कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पार्ट थर्ड स्टेप सिक्रीशन। द ट्यूबुलर सेल्स secrete substances like H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। जो ट्यूबुलर सेल्स होता है वो सीक्रेट करता है सबस्टांस जैसे कि H+ को, K+ को और अमोनिया को फिल्ट्रेट में। Tubular secretion helps in the maintenance of ionic and acid-base balance of the body fluids. Tubular secretion help करता है मेंटेन करने में आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को बॉडी फ्लूइड के। Juxtamedullary nephrons, one of the two types of nephrons. Juxtamedullary nephrons क्या है कि दो टाइप ऑफ नेफ्रॉन में से पहला नेफ्रॉन होता है Juxtaglomerular apparatus JGA equal to afferent arteriole plus DCT। Juxtaglomerular apparatus JGA होता है afferent arteriole plus DCT। Renal corpusculus Malpighian body glomerulus plus Bowman's capsule। जो रीनल कैप्सूल होता है या मालपिगियन बॉडी होता है उसमें ग्लोमेरुलर इक्वल होता है ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल के। ट्यूब्यूल्स PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस हेनले लूप प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस CT के बराबर होता है। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल के फंक्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT हेनलेज लूप सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT एंड फोर्थ नंबर पे आता है कलेक्टिंग डक्ट CD। बच्चों यहाँ डायग्राम दिया हुआ है उसमें 1 2 3 4 5 करके हर एक चीज़ को नोटिस किया गया है और अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है और मार्क किया गया है जैसे नेम वाइज, जैसे कि कंडक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड ग्लोमेरुलस, डिस्टल ट्यूब्यूल, ऐसे ही है। इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल lined by simple cuboidal brush border epithelium which increases the surface area of reabsorption। proximal convoluted tubule लाइन होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम से जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड। जितने सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं। हेल्प्स टू मेंटेन द pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of H+, NH3 and K+ ions into the filtrate and by absorption of SCO3- from it। and proximal convoluted tubule हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए pH और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का। सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ अमोनिया NH3 एंड K+ आयन से इनटू द फिल्ट्रेट से और एब्जॉर्प्शन के द्वारा SCO3- का इससे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। बच्चों ये NCERT का डायग्राम है, अच्छे से रीड आउट करो। हेनलेज लूप 2 रीजन्स डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। हेनले लूप में 2 रीजन होते हैं डिसेंडिंग लूप और लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte and this concentrates the filtrate as it moves down। The descending limb of loop of Henle होता है permeable होता है वाटर के और almost impermeable होता है इलेक्ट्रोलाइट के एंड ये कंसनट्रेट करता है फिल्ट्रेट को जैसे ये डाउन की ओर मूव करता है। तो The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively। Ascending limb जो होता है वो impermeable होता है वाटर के लेकिन अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली और पैसिवली। मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलारिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड मेंटेनेंस हेनलेज ऑफ लूप में मेंटेनेंस होता है हाई ऑस्मोलारिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एंड देयरफॉर इस प्रकार एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट के रूप में
पास अपवर्ड की ओर पास करता है तो इट गेट्स डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूटेड हो जाता है ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के पास करने के वजह से टू द मेडुलरी फ्लूइड तक। एनसीईआरटी का डायग्राम में अच्छे से रीड आउट करना है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम प्लस का और वाटर का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अनकैपेबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस के। और सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है H प्लस आयन का और K प्लस आयन का और NH3 का। मेंटेन करता है pH को और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को ब्लड में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इस प्रकार होता है। ये भी डायग्राम में अच्छे से रीड आउट कर लेना बच्चों। कलेक्टिंग डक्ट, द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। मतलब ये लंबा डक्ट होता है जो कि एक्सटेंड करता है किडनी के कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ द मेडुला तक। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में वाटर रीएब्जॉर्ब्ड होता है फ्रॉम दिस रीजन, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में, टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन, और प्रोड्यूस करता है कंसनट्रेटेड यूरिन को। एंड दिस सेगमेंट अलाउज पासेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टियम टू कीप अप द ऑस्मोलारिटी। जो सेगमेंट अलाउ करता है पासेस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को पास होने के लिए अलाउ करता है सेगमेंट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टियम में, और कीप अप रखता है ऑस्मोलारिटी को कलेक्टिंग डक्ट में। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन। ये मतलब कलेक्टिंग डक्ट एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है pH को मेंटेन करने में और आयनिक बैलेंस को ब्लड का pH और आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है सेलेक्टिव सिक्रीशन के थ्रू। डायग्राम अच्छे से रीड आउट कर लेना है बच्चों। ऑस्मोरेगुलेशन, द composition of body fluids is influenced more by the output through the kidneys than by the intake via the gut। जो कंपोजिशन होता है बॉडी फ्लूइड्स का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है मोर एंड मोर बाय द आउटपुट थ्रू द किडनी के थ्रू, एंड देन बाय द इंटेक होता है वाया द गट के थ्रू। देयरफॉर इस प्रकार द किडनीज आर इम्पोर्टेंट गार्जियन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट गार्जियन किडनी होता है। बाय मीन्स ऑफ द रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लड एंड नेफ्रॉन कैरी आउट द ड्यूअल प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मतलब अगर देखा जाए तो रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन जो होता है ब्लड के से नेफ्रॉन कैरी आउट होता है, और जो ड्यूअल प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस अकर होता है। द टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, दो टाइप ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो कि डिफरिंग बोथ इन देयर पोजीशन, अपने पोजीशन में डिफर करते हैं इन द किडनी में, एंड इन लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले, और लेंथ में लूप ऑफ हेनले में अपने पोजीशन में डिफर करते हैं। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मस्ट फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन द वाटर सप्लाई इज नॉर्मल टू एक्सेसिव। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब वाटर सप्लाई नॉर्मल से एक्सेसिव की ओर जाता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वर्क व्हेन वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वर्क करता है जब वाटर का सप्लाई शॉर्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको डायग्राम में नहीं समझ में आए या कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आंसर दूंगी। थैंक यू बच्चों।